लड़की का चल रहा था प्रेम प्रसंग और रिश्तेदार और परिजनों ने मिलकर दूसरे युवक से करा दी शादी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हादसा का, एक ऐसे घटनाओं का जिनके बारे में, जो कि मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र का है। और ये एक ऐसी घटना है और एक ऐसी हादसा है जिसके बारे में सुनते ही आपकी आंखें नम हो जाएगी। कितने परिजन, कैसे पेरेंट्स, माता पिता अपने बाल बच्चे को पालता है। एक तो वो माँ कितनी दुखी होती है, 9 महीने अपने बच्चों को पेट में पालती है, फिर वो बच्चे जब इस दुनिया का रंग रूप देखता है, फिर इस दुनिया में प्रतिपाल करती है, फिर वो बच्चे बालिग होता है। और बालिग होने के बाद जहाँ एक तरफ नियम कानून भी कहता है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, वहीं समाज के इस तौर तरीके में जहाँ लड़की एक प्रेम प्रसंग में और जब एक दूसरे का अफेयर चलता है, वहाँ परिजनों की एक मिस्टेक होती है। नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश और स्वागत है आप सभी का नवरत्न न्यूज़ में। अगर आप लोग नवरत्न न्यूज़ को पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हादसा का, जो हादसा नहीं कहेंगे आप, ये समाज की कुरीतियां नहीं कहेंगे आप, तो आखिर कहेंगे क्या? क्या नाम देंगे इस हादसा का? क्या नाम देंगे इस मौत का? क्या नाम देंगे इस दर्दनाक हादसा का, जो हादसा मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाने का है? तो आइए, बीते दिनों जो सोशल मीडिया पे भी आप लोगों ने खबर देखा होगा, आज मैं आपको इसकी हकीकत बताऊं कि एक लड़की, सबसे पहले तो मैं बात करूं उस लड़की की, कि एक लड़की जिसका प्रेम प्रसंग किसी युवक के साथ चल रहा था, काफ़ी दिनों से चल रहा था। और जब उनके माता पिता, उनके परिजनों को ये आहट हुई, ये बातें पता चला कि हमारी लड़की कहीं न कहीं गलत संगत में पड़ी हुई है, उस दौरान उन लोगों ने क्या किया, बिना उनसे बात किए, मान लीजिए इस बच्चे का ऐसा होता है, अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि बिना उस लड़की से बात किए हुए उस लड़की को चार जबरन ज़बरदस्ती एक हिंदू रीति रिवाजों से उन्होंने दूसरे युवक के साथ क्या करा दी, शादी। अब शादी तो हो गया। अब देखिए कितनी बड़ी हादसा है, कितनी बड़ी बात है और कैसे कैसे हादसा हुआ। आप बने रहेंगे इस वीडियो के लास्ट तक। और आज हम बात करेंगे इस समाज के उन बच्चों के भविष्य के बारे में। ऐसा नहीं कि हम आपके सामने ये इंटरटेन परोस रहे हैं, आज हम इस समाज की जो हकीकत बातें हैं उससे रूबरू करवा रहे हैं आपको कि आखिर ये समाज हमारा जा कहाँ रहा है, आखिर ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं। और ये बच्चे अगर कहीं जा रहे हैं तो माता पिता को जब बाद में इस बात की भनक चलती है, क्या आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते? आप अपने बच्चों के बारे में सोच नहीं सकते? और जब वो बच्चे एक ज़िंदगी, एक माँ बाप अपने बच्चों की ज़िंदगी कैसे देते हैं, और उसके बाद सोच सकते हैं आप कि वो बच्चे इस दुनिया को देखा नहीं और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। क्या नाम देंगे इस मौत का? आइए हम बात करते हैं कि वो लड़की का जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसके किसी और के साथ, किसी और युवक के साथ उसकी हो जाती है शादी। अब आइए कि आगे क्या क्या होता है। देखिए इसके बाद क्या होना था, होना वही था जो कि मेरे साथ युवती अपने पति के साथ चली गई। जो युवती की शादी हुई वो चली गई, कहाँ गई? माया नगरी, मुंबई। जिसके साथ उसकी शादी हुई वो पति के साथ, और पति बन गया। अब उसके साथ वो चली गई कहाँ? मुंबई। अब बात वहीं आती है, वो कहा नहीं जाता, एक कहावत है गांव में कि ध्यान बसल है ककुड़वा खेत पर। इसका ध्यान, वो तो चली गई मुंबई, लेकिन ध्यान इसका और कहीं लगा हुआ था। लेकिन वह कहते हैं ना कि ना पहला प्यार इतने आसानी से भुलाया ना जा सकता। बात जायज़ है कि अगर जीवन में किसी भी चीज़ के बारे में, वैसे लोगों का कहना है, ऐसे शायरों का कहना है कि पहला प्यार जो ज़िंदगी का होता है वो भुलाया नहीं जा सकता। अरे भुलाया नहीं जा सकता ना, जीवन तो जिया जा सकता है। क्यों नहीं जी सकते आप? क्यों मौत के घाट उतारना ही एक बात होती है? चलिए आइए हम उस बात पर आते हैं कि वो माया नगरी मुंबई पहुंच जाती है। कौन? वो लड़की। कौन लड़की? जिसका प्रेम प्रसंग कहीं और चल रहा था और उनके माता पिता परिजनों ने मिलकर उसकी शादी किसी और युवक से करा दी। अब शादी हो गई, अब वो लड़की कहाँ चल दी? अपने पति के साथ माया नगरी मुंबई पहुँच गया। और वो जो पहला प्यार था वो भुला नहीं पा रही थी। और ऐसा ही कुछ हुआ इस कहानी में कि इस युवती के दिमाग में छाया रहा इसका पहला प्यार। अब और युवती ने अपने पहले प्रेमी से बात कर उसे बुला लिया। कहाँ बुला लिया? मुंबई। अब देखिए कितनी बड़ी हम कहते हैं ना कि बच्चों में समझदारी नहीं होती,
बच्चे में बड़ी समझदारी होती है। समझदारी उन माता पिता में नहीं होते जो अपने बच्चों के चाल चलन, उसके नज़रिया, उसके रहन सहन, उसके ढंग की बात नहीं सुनते। अब आइए हम कहानी के ऊपर आते हैं कि वो लड़की कहाँ चली गई। मुंबई अपने पति के साथ, और अपने पहले प्रेमी को क्या किया उन्होंने, बुला लिया। कहाँ बुला लिया, फ़ोन करके, मुंबई। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा जिगर है इस लड़की का, कितनी बड़ी मतलब लोग कहते हैं कि ये बच्चे हैं, कितना बड़ा जिगर है। पति के साथ नई नई शादी हुई है, 2-3 महीने शादी का हुआ है, और वो जा रहा है कमाने के लिए और अपने पत्नी को लेकर के, और जब वहाँ पहुँचती है तो अपने पहले प्यार, पहले प्रेमी को क्या करती है वो लड़की, बुला लेती है। किससे, फ़ोन करके। और वह कहते हैं ना कि सच छुपता नहीं है छुपाने से। बात भी जायज़ है, और क्यों छुपेगा, ये भगवान का बसाया हुआ सृष्टि है। आखिर ये मशीन नहीं है, ये कोई रोबोट नहीं है। आप सभी को मैं जानकारी, आप जितने व्यूअर हैं उनको मैं ये जानकारी दूं कि ये रोबोट नहीं है, ये इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये भगवान का बनाया हुआ मनुष्य है। और इसकी जो चरित्र है, इसकी जो दिशाएं हैं, ये छुपता नहीं है छुपाने से। और ऐसा ही कुछ हुआ इस कहानी में। प्रेम प्रसंग में पति को लग गई इसकी भनक। अब इसकी भनक किसको लग गई, तो पति को। और आगे क्या हुआ, तो टूट गया दोनों का बंधन। अब आप सोच सकते हैं कि 2-3 महीने पहले जिसकी शादी हुई है, और वो शादी करके बॉम्बे पहुंच जाती है, बॉम्बे पहुंचने के बाद अपने पहले प्रेमी को, अपने पति जिसके साथ रहती थी, वहाँ बुला लेती है। जब वो वहाँ पहुंचता है तो निश्चित सी बात है इसकी भनक किसको चलती है, साथ फेरा है ना यार, अग्नि की साक्षी लेकर के ने शादी किया है हिंदू रीति रिवाज में। वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो उसको पति को क्या लग जाता है, भनक। अब 2-3 माह हुआ था पूर्व शादी। प्रेमी के साथ विदा हुई प्रेमिका। अब देखिए कहाँ ये कहानी कैसे कैसे मोड़ ले रहा है। अगर हम आपको इस कहानी की पूरे प्रसंग बताना शुरू करें तो एक 3-4 घंटे की मूवी बन जाएगी, फिल्म बन जाएगी। अब वो प्रेमी के साथ कहाँ से निकली, वो मुंबई से प्रेमी के साथ विदा हो गई प्रेमिका। लेकिन इस प्यार में एक और जो दर्दनाक कहते नहीं है कि वो हादसा, जिस हादसा को बुलाया नहीं जा सकता। अब मैं बता दूं कि इस लड़की के जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो लड़के पक्ष के हो, लड़की पक्ष के हो, उसके गांव के अगल बगल के हो, ये जो भी लोग हो, इस हादसा को भुला नहीं सकते। क्योंकि फिल्म तो है नहीं कि भुला देंगे। जिस बच्चे को कोख में पाला, गोद में पाला, दूध पिलाई, वो माँ जो दूध पिलाती है, आज उसको टुकड़ा करके वो बच्चे की लाश को देखा, और वो कैसे कैसे हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँची, और मुंबई से वो प्रेमी के साथ निकली। और एक नया ट्विस्ट आया इसमें। क्या हुआ, वो आना ऐसा बाकी था कि युवती की हो गई मौत। अब वो लड़की की मौत मिली, और परिजनों को क्या मिला, उस लड़की के मांस का ढेर, लाश, कूड़ा दान, कहाँ, वो भी मिला तालाब में। अब आप बताइए कि वो जब भाग गई प्यार में, जो ये ट्यूसडे जो मौत हुआ, और उसके बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। अब ये बात कहाँ आ गई, बासोपट्टी थाना। मतलब जाहिर सी बात है, आप समझ चुके होंगे कि लड़की विदा हुई कहाँ से, मुंबई से, अपने प्रेमी के साथ, पति को छोड़ के भाग गई, और कहाँ पहुँच गई वो, फिर बासोपट्टी, अपने एरिया में आ गई। कहाँ, जहाँ पहले से प्यार चल रहा था, आ गया। अब उस लड़की का लाश मिलता है, और पुलिस ने उसको सब जो सब है उसको लेकर के कब्जे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब मामला गंभीर था। ये मामला आप लोगों को बताते चले कि मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना अंतर्गत कापुर निवासी योगेंद्र दास की पुत्री रोमू कुमारी की लाश बीते दिनों कोदरकट्टा के तालाब से, है ना, निकाल कर बरामद किया गया। युवती पिछले 2-3 दिनों से गायब थी। कहाँ से गायब थी, मुंबई से गायब थी। बासोपट्टी थाना की पुलिस भी आई, और सन में जब बासोपट्टी की पुलिस युवती की खोजबीन में जुटी, इस बीच युवती का लाश कहाँ से मिला, युवती का शव जो है वो तालाब से मिला, जहां बासोपट्टी थाना के एसएचओ अरविंद कुमार, दरोगा मुन्ना कुमार, कंचन कुमारी सिंह, साहिब प्रिया कुमारी, गौरव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। काफ़ी मुश्किलों के बाद सबको निकाला गया। आपको जानकारी दे कि युवती परसा गांव से ही गायब हुई थी। अब युवती परसा गांव से गायब हुई थी, और जानकारी के मुताबिक युवती की मां ने बासोपट्टी थाना में एफआईआर दर्ज कराया।
मृतका की मां ने जो एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया गया। आप देखते रहिए कहां कहां ये कैसे कैसे मोमेंट हो रहा है। और एक इंसान जिसको ताजबरन जैसे करके जालसाज में रख करके एक लड़की का किसी और से प्रेम प्रसंग है और उसको किसी लड़के के साथ शादी करवा दिया गया। वो मुंबई चली गई, वहां से अपने प्रेमी को बुला लिया, उसके साथ वो भाग गई और फंस गया कौन? वो लड़का जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा रही है इसी लड़की की मां। क्यों? इस दहेज का। अब चलिए आगे बताते हैं कि पुलिस ने तत्परता से कार्य करते हुए एक महिला आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। देखिए अब आगे मृतका के परिजनों का बयान जो आप सुनेंगे अभी कि शादी के 2-3 दिन महीने बाद ही ऐसा हुआ और मृतका का जो शव है वो बासोपट्टी थाना से जब हुआ था और अब ये परसा गांव से गायब होती है। ध्यान देने की बात है कि आखिर ये हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, कैसे कैसे लोग हो रहे हैं समाज में। अब बताइए कि उस लड़के का जिसके ऊपर दहेज का आरोप लग गया, अब ये कोर्ट में केस जाएगा, चलता रहेगा, पता नहीं आगे क्या क्या होगा। वो तो चली गई दुनिया से, कैसे चली गई? तो ये सारी नादानियां किसके ऊपर? आखिर ये जो दोष है ये दोष किसके ऊपर थोपेंगे आप? उस लड़के की क्या गलती? उस जो प्रेम करने वाला है लड़का उसको क्या गलती भाई? अब उस लड़की की क्या गलती? आखिर ये गलती किसकी? खैर चलिए ये हम आपको क्या बताएंगे। अब आइए जानते हैं उनके प्रेमी जो उनके परिजन हैं वो क्या कहते हैं, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी से सुनेंगे कि ये दर्दनाक हादसा, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि और ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है। मधुबनी जिले की कहानी ये हकीकत है। परिजनों का ऐसा भी कहना है कि एक बार वो अपने घर पहुंच चुकी थी और एक बार मार पीट कर भी घर से मतलब भगा दिया गया था। पता नहीं जो कहना है उनके परिजन अभी आपके सामने आएंगे और हमारे नवरत्न मिथिला न्यूज़ का जो रिपोर्टर है जो वहाँ तक पहुँचे उनसे बात करेंगे और वो देखेंगे कि परसा गांव के लड़के के घर से गायब हुई थी युवती, ऐसा परिजनों का कहना है। अब परिजन क्या बता रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, ये सारी बातें होगी। हम आपको इसलिए ये न्यूज़ दिखा रहे हैं, दिखाने का काम कर रहे हैं कि आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं, ये हमारा समाज जा कहाँ रहा है, ये क्या दिमाग में खुरपाती बैठ गया है। आखिर ये जीवन छीनने वाले होते कौन है? वो जीवन किसने छीना, नहीं छीना, ये तो कानून की बात है, ये तो कानून जाने कि कैसे हुआ, घटना नहीं हुआ। लेकिन हम अब ये जरूर जानेंगे कि आखिर इसमें क्या है। आइए देखते हैं नवरत्न न्यूज़ का ये ब्यूरो रिपोर्ट। लड़की जो है इसका जो है आपका शव जो है वो कहाँ से मिला, कहाँ पे मिला? क्या कहाँ पे मिला? शव जो है, मृतक शव जो है कहाँ पे मिला? ये सब जो हमें थाना ने दिया। कहाँ से? जगह नाम होगा ना? जगह का नाम कहाँ का है? ब्लॉक का नाम क्या है? बासोपट्टी ब्लॉक। हम तो ब्लॉक पर से उठा के लाए हैं जी। अच्छा ये बताइए कि ये घर से कितने दिन पूर्व गायब हुई थी? घर से मोटामोटी 10 दिन पहले गायब हुई थी। पहले 10 दिन पहले गए थे तो इस लोग